Hello, good morning, dear students. Today we are going to read a poem which name is The Seven Ages of Man by William Shakespeare. In this poem, we will read seven parts which play a man in this world. Let's start. All the world is a stage and all the men and women merely players. यानी कि ये एक संसार है जो एक रंगमंच है और जो भी इंसान या औरत, आदमी या औरत यहाँ आते हैं अपनी लाइफ में सिर्फ एक प्लेयर के बिना और वह कुछ भी नहीं है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस, और जब वह यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे प्रवेश द्वार भी होते हैं और निकलने का द्वार भी होता है, और ये यहाँ पर अपना फर्ज या रोल निभाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। And one man in his lifetime plays many parts, his acts being seven ages. एक आदमी इस संसार में जब आता है तो काफ़ी सारे रोल निभाता है, लेकिन हम उनमें से 7 को ही मेजर मानते हैं। तो जो फर्स्ट एज है उसको हम बोलेंगे इन्फेंट एज। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म, यानी कि इंसान की जो पहली एज स्टार्ट होती है वो होती है जब वह जन्म लेता है और नर्स के हाथों में होता है और वह बिल्कुल वीक सी आवाज में क्राई करता है। एंड देन सेकंड एज इज विनिंग स्कूल बॉय, एंड देन द विनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेक अनविलिंग टू स्कूल, यानी कि सेकंड एज में एक बच्चा है जो ना चाहते हुए भी स्कूल में जाता है और उसने अपना जो स्कूल बैग है वो उठाया होता है, और जो सुबह की शाइनिंग है वह उसके फेस पर पड़ती है और वह बिल्कुल आराम से जैसे भींगा चलता है ना वैसे चलता हुआ ना चाहते हुए भी स्कूल में जाता है। थर्ड एज है लवर की, एंड देन द लवर शाइन लाइक फर्नेस विद अ ब्यूटीफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, यानी कि जो थर्ड एज होती है इंसान की उसमें वह किसी अपनी मिस्ट्रेस के प्यार में पड़ जाता है और जैसे फिर अपने प्यार के लिए ऐसे आहें भरता है जैसे कोई भट्टी तप रही हो, और फिर अपनी मिस्ट्रेस के लिए दुख भरी गाथा भी लिखता है जब वह उसको नहीं मिलती। और जो फोर्थ एज है वह है एक सोल्जर की। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंथ ओथ्स एंड बियर्ड लाइक द पार्ड, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth, यानी कि जो एक सोल्जर होता है उसने बहुत सारी कस्में खाई हुई होती हैं और उसकी दाढ़ी लियोपार्ड के जैसे होती है और उसको बहुत ज़्यादा ऑनर होता है अपनी सैनिक बनने का, और बिल्कुल जल्दी ही वह दुश्मनों के साथ लड़ाई में पड़ने के लिए भी तैयार होता है और बुड़बुड़ाता रहता है कि मेरे को मेरी रेपुटेशन कब मिलेगी, इसके लिए वह मौत के मुंह में भी जाने के लिए तैयार रहता है। देन कम फिफ्थ एज ऑफ जस्टिस, यानी कि जब इंसान फिफ्थ एज में आ जाता है तो वह एक जज बनता है और एक अच्छे से न्याय करता है। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बैली विद गुड एंड कैपन लाइन विद आईज सवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल cut, full of wise, sharp and modern instances, and so he play his part, यानी कि जब आदमी फिफ्थ एज में चला आता है तो वह एक जज बनता है और फिर अच्छे से न्याय करता है, और न्याय करने के बाद उसको अच्छी रेपुटेशन मिलती है, वो हमारे लिए एक कहावत बन जाता है और हमारे लिए एक उदाहरण भी बनता है, और फिर काफ़ी सारा पैसा कमाता है, और पैसा कमाने के बाद वह अच्छा खाना खाता है जिसके बाद उसकी जो बैली है बिल्कुल गोल गोल बन जाती है और उसकी आंखों के ऊपर से चर्बी चढ़ जाती है, ऐसे लगता है कि उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, और फिर वह मॉडर्न होने के बाद अपनी दाढ़ी का भी फॉर्मल कट बनवा लेता है। और जो सिक्स्थ एज आती है वह आती है एक ओल्ड मैन की। द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पतलून, यानी कि जो सिक्स्थ एज आती है उसमें जो आदमी है वह बूढ़ा हो जाता है और वह पतलून पहनता है जो कि ऊपर से खुली, बीच में से बीड़ी और नीचे से भी खुली होती है, और वह आदमी की जो टांगे हैं वो बिल्कुल पतली होती है और वह आदमी बिल्कुल लीन यानी कि वीक और कमजोर हो जाता है। विद स्पेक्टर्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, यानी कि
जो उसने स्पेक्टल्स पहने होते हैं वो उसकी नोच पर आ जाते हैं आदमी का फेस पतला होने के कारण, और फिर वह जो पास में एक सोफा पड़ा होता है उस पर बैठ जाता है। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड, यानी कि होज मीन्स जो टाइट पैंट थी उसकी जिंदगी, उसकी जो जवान था उस टाइम, और अब है वो बहुत ज़्यादा वाइड, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई होती है, क्योंकि वह आदमी बूढ़ा होके पतला हो जाता है। फॉर हिज श्रिंक सैंक एंड हिज बिग मेनली वॉइस, और अब जो उसकी टांगों का निचला हिस्सा वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है, जिसके कारण जब वह मोजे या जुराबे पहनता था जवानी में वो टाइट थी, लेकिन अब टांगे पतली होने के कारण वह भी बहुत ज़्यादा खुली हो जाती हैं, और उसकी वॉइस है जो वो भी बिल्कुल हल्की पतली हो जाती है। टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रबल पाइप्स एंड विशल्स इन हिज सेकंड लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, यानी कि जो 7th एज आती है इंसान की वो होती है एक्सट्रीमली ओल्ड पर्सन, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो जाना। उस टाइम क्या होता है कि वह दोबारा से बच्चा बन जाता है, और उसकी आवाज़ में कभी हाई पिच आती है, कभी लो आती है, और कभी वह बोलते बोलते जैसे बच्चे रुकते हैं ना विशल्स बजाते हैं ऐसे बन जाता है, और यह एक अलग सी हिस्ट्री बन जाता है हमारे लिए। और इन सेकंड चाइल्डनेस एंड मियर ओब्लिवियन सेंस टिथ सेंस आइज सेंस टेस्ट सेंस एवरीथिंग, यानी कि उसका दूसरा ही बचपन होता है और वह बिल्कुल अनअवेयर होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। सेंस मीन्स विदाउट, उसके दांत भी चले जाते हैं, उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है, टेस्ट भी चला जाता है, और सेंस एवरीथिंग यानी कि उसको किसी भी चीज़ का पता नहीं होता, बिल्कुल बूढ़ा होने के कारण उसकी कभी कभी याददाश्त भी चली जाती है। थैंक्स स्टूडेंट्स, आई होप यू वेल अंडरस्टैंड दिस पोएम। थैंक्स।